हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम लेकर आए हैं, आपका कंटेंट है पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों, इसमें जो हम आपको राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी दोनों ही प्रकार के पुरस्कार एवं सम्मान से जो है परिचित कराएंगे, उसका ज्ञान आपको देंगे। दोस्तों, ये जो 2020 के जितने भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनको, वह सभी क्षेत्र के आपको जानकारी दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो दोस्त आज ही चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट ये ज़रूर कर दें, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट करते हैं। दोस्तों, आपके लिए बता दें, आपके चैनल हिंदी मिरर पर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पर यूजीसी नेट, आप यूपीएचईएससी, यूपीएसईएसबी सब की आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पर हिंदी से संबंधित भी जानकारी, हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी साहित्य से, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ में कंपटीशन की सामान्य ज्ञान से संबंधित भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दोस्तों, यू टेट और आपके सी टेट, एस टेट सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, प्लेलिस्ट में से अपना कंटेंट उठाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो करिए शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और प्लेलिस्ट में से अपनी वीडियो को पसंद करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपके राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित जानकारी। रामानुजन पुरस्कार 2020 का मिला है ब्राज़ील के कैरोलिना अराújo को 9 दिसंबर 2020 को एक आभासी समारोह में बीजीय ज्यामिति में उनके उत्कृष्ट काम के लिए युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार 2020 का विजेता चुना गया। यह वह पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय हैं। गैर भारतीय समझ रहे हैं आप, कि जो भारत के नहीं हैं, ठीक है। दोस्तों, आपके लिए मैं ये डिटेल इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि एमसीक्यू तो सभी करा रहे हैं, पुरस्कार सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को लेकर कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले, तो आप एमसीक्यू आराम से कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू लर्न करते हैं तो वो सही तरीका नहीं है पढ़ने का। आप पहले अपने सारे सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं उनको पहले क्लियर करिए, उसके बाद आप एमसीक्यू कीजिए, तो देखना आपकी कितनी अच्छी पकड़ हो जाएगी आपके टॉपिक पर। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार किसको मिला है, देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 6 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले संस्करण के परिणामों की घोषणा की। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार की कल्पना की है। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स किसको मिला है, डिजिटल अवार्ड्स 2020 का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस में अनुकरणीय बदल और प्रथाओं को सम्मान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 प्रदान किए। विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। यहाँ नीचे विजेताओं की सूची है, उसको आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए इसको, इधर विजेता है और इधर इनको जो है अवार्ड मिले हैं। यहाँ पर आपदा जो है संपूर्ण पोर्टल को कौन सा मिला है, सिल्वर आइकन। और उर्वरक विभाग, भूमि संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर कामरेड्डी तेलंगाना, भारतीय खाद्य निगम, यहाँ पर सबकी ये विजेता के और जो उनसे इनको अवार्ड मिले हैं यहाँ पर इनका दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार। अब देख लीजिए ये किसको मिला है, आदित्य विक्रम बिरला। व्योमरधव अभिनेता नसरुद्दीन शाह को वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नील चौधरी और इरावती कार्निक को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आपका ये जो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। वैसे तो जितने में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपके लिए पुरस्कार से संबंधित ये जानकारी लेकर आई हूँ, तो आप ये सारा ही कंटेंट जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न आता है एग्ज़ाम में ज़रूर 100% आता है, लेकिन
ये गारंटी नहीं है कि वो कहाँ से आए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो आएगा, इतना तो पक्का है। अब पुरस्कार वो आपसे स्वच्छ भारत भी पूछ सकते हैं, आपसे अब आदित्य विक्रम बिरला भी पूछ सकते हैं, आपसे नोबेल पुरस्कार भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आता जरूर है पुरस्कार से संबंधित। अब पुरस्कार वह कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं, खेलों का पुरस्कार पूछ सकते हैं, खेलों में किस किस को पुरस्कार मिले। अब खेलों की बात आई है तो खेलों की भी पुरस्कार की वीडियो मैंने आपकी बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। खेल परिदृश्य अभी कल ही शायद मैंने वो डाली थी, खेल परिदृश्य वाली, तो उसमें मैंने आपको सारे पुरस्कारों के बारे में बताया कि 2020 को किस किस को पुरस्कार मिले खेल जगत में। ठीक है, तो पुरस्कार से संबंधित आप जानकारी अपडेट रखिए अपनी, पुराने नहीं तो 2019, 20 और 21 में अभी जितने मिल चुके हैं वो सब आप जानकारी अपनी नॉलेज में रखिए। ठीक है, आगे देख लीजिए स्वच्छ भारत पुरस्कार। अब देखिए ये यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बन सकता है, 90% स्वच्छ भारत के बारे में जरूर पूछा जाता है प्रश्न। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 अक्टूबर 2020 को राज्य, जिलों, खंडों, ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 को 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है या प्रदान किया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान श्रेणी में गुजरात को मिला है। बहुत अच्छा, ये यहाँ पर ये वाला कंटेंट बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इसको। सामुदायिक शौचालय अभियान, यहाँ पर स्वच्छ सुंदर, यहाँ पर सामुदायिक, ठीक है, श्रेणी में उत्तर प्रदेश व गुजरात को, तथा गंदगी से मुक्त अभियान में श्रेणी में तेलंगाना व हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो ये तीनों स्वच्छ सुंदर, सामुदायिक और जो है गंदगी से मुक्त अभियान, ये तीनों जो है पुरस्कारों के बारे में आप याद रखना कि कौन कौन से राज्य को ये प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 पर। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने 28 सितंबर 2020 को अनुभवी गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गणेश शर्मंदनी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार जिसमें 5 लाख नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वरिष्ठ गायक कलाकारों के सत्कार और उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो बच्चे एग्ज़ाम देते रहते हैं उन्हें पता रहता है किस तरह के प्रश्न आते हैं। हालांकि ये नहीं पता होता प्रश्न कौन सा आएगा, लेकिन पैटर्न तो पता रहता है ना कि किस तरह के पैटर्न के प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन जो दोस्त जो आज ही जुड़े हैं चैनल से और जो एग्ज़ाम की अभी नए जो जनरेशन में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा नॉलेज नहीं होती कि एग्ज़ाम में, थोड़ा उनको चिंता भी रहती है कि पता नहीं किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो जो देते रहते हैं उनको तो आइडिया रहता है कि हाँ इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार जैसे जैसे 5 लाख नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र ये दिया गया, तो आपको पुरस्कार के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कितना नगद दिया जाता है, उसमें क्या क्या दिया जाता है, मतलब कुछ भी उसमें दिया जाता है उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगला देख लीजिए सरला पुरस्कार 2020। प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को 7 अक्टूबर 2020 को उनके काव्य कृति सेतु बेलकू नाथीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार के लिए चुना गया। राज्य के 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रजित कुमार और श्याम सुंदर पटनायक को क्रमशः संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अब आप सोचिए सरला पुरस्कार तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको क्यों पढ़ें, इसमें से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी पुरस्कार पूछे जाते हैं वो टॉप लेवल के जो है पुरस्कार वो पूछे जाते हैं, परंतु कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सरला जो पुरस्कार मिला है, अब ये देखिए काव्यकृति, ये चीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं कि नित्यानंद नायक को सेतु बेलकू नाथीपा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि सेतु बेलकू नाथीपा सरला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से वो घुमा फिरा कर पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो आपके अगर दिमाग में है पूरा कंटेंट तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक्स आ गया यहाँ पर, कितना महत्वपूर्ण है ये। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने 21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की। रोहित शर्मा को क्रिकेट, मरियप्पन टी को पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस, विनेश फोगाट को कुश्ती और रानी रामपाल को हॉकी का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो ये तो दोस्तों आप 100% अपनी जो है नोटबुक पे नोट डाउन ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी हमेशा पूछा जाता है। अब आप दोस्त कहेंगे कि आप तो मैडम सभी बता रहे हो, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, लेकिन आप हम तो कहेंगे ना पूछा जाएगा, क्योंकि हमें लगता है यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप तैयारी ज़रूर करिए इसकी। अब देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी धोंगठोंग ने 10 जुलाई 2020 को एक लघु वृत्तचित्र जी लिपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्राप्त किया। ची लिपो शर्टुक पेन समुदाय द्वारा प्रचलित शहद के शिकार पर एक लघु वृत्तचित्र है, जिसमें ची का अर्थ शहद है जबकि लिपो का अर्थ शिकारी है। देखिए कितनी अच्छी आपको जानकारी ये प्राप्त हुई। लेकिन अगर आप एमसीक्यू करते डायरेक्ट तो आपको सिर्फ क्या पता चलता, आपको सिर्फ पता चलता है कि 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार केजंग टी थागडो को मिला या फिर लघु चित्र जो है चिलिपो को मिला, लेकिन इतनी जानकारी आपको एमसीक्यू में नहीं प्राप्त होती। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जो है देखने पड़ेंगे क्या हिंदी मिरर वीडियो की आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यू के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर किया जा रहा है ना। चलिए अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपके जो पुरस्कार हैं। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 किसको मिला? प्रतिष्ठित जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी अवार्ड के विजेताओं की घोषणा 28 दिसंबर 2020 को की गई, जो पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मान्यता देता है, यानी कि उनको ये दिए जाते हैं। महिला क्रिकेटरों में ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी ने आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द डिकेड, वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड और T21 प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीते। कल जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी या फिर 2020 की, उसमें भी पुरस्कार थे, तो वहाँ भी इसका जिक्र हुआ था अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में। ठीक है, श्रेणी देख लीजिए यहाँ पर जो ये मिले हैं और यहाँ पर इनके नाम हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, क्रिकेट का किसको मिला है? MS धोनी को। और क्रिकेट ऑफ डिकेड के लिए किसको मिला है? विराट कोहली को। और प्लेयर ऑफ द डिकेड किसको मिला है? विराट कोहली जी को। T21 क्रिकेटर द डिकेड किसको मिला? राशिद खान को। क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को। और क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइल को इर्जर को। ठीक है, ये अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। द लीजन ऑफ मेरिट क्या है? द लीजन ऑफ मेरिट, इसके बारे में देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान, क्या है द लीजन ऑफ मेरिट? अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ठीक है, अभी तक आपको शायद पता भी नहीं होगा द लीजन ऑफ मेरिट है क्या, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? सैन्य। द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया किसको? नरेंद्र मोदी को। उन्होंने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की तेजी को से उभरने के लिए उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन, ये भी बहुत अच्छा आपका टॉपिक है, यानी कि कहना चाहिए पुरस्कार है, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए कंटेंट को। भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 16 दिसंबर 2020 को इस्पात क्षेत्र में क्या मिला? गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके लिए। देखिए आगे, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अब ये भी बहुत अच्छा आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न तो मैं आपको बोलती हूँ, इसको 90% में आप आकर लेकर चलिए और इसका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कीजिए। चलिए करते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम पत्रिका के वर्ष 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। अपने पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान के साथ टाइम पत्रिका ने दक्षिण कोरियाई पॉप समूह BTS को अपना इंटरटेनर ऑफ द ईयर नामित किया और बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। कितनी अच्छी आपको यहाँ जानकारी प्राप्त हो गई है। चलिए आगे चलते हैं।
वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, अब ये तो भाई हमसे संबंधित आ गया क्योंकि हम भी शिक्षक हैं, आप लोग भी शिक्षक हैं। अब जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप लगे हुए होंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए बताते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह डिसले, अब देखिए प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक को ये प्राप्त हुआ है। 3 दिसंबर 2020 को वर्ष 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं जिन्हें विजेता के रूप में इतने मिलियन करोड़ यानी कि 7.4 करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान हुई। अब दोस्तों ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया तो जाता है, सभी को पता चल गया कि शिक्षा के क्षेत्र में है, परंतु किस लिए दिया जाता है, ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया कि उन्होंने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता। अगर आपको पता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोनों ही तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। बुकर प्राइज़, ये भी बहुत अच्छा है, बुकर प्राइज़ भी पूछा जा सकता है आपसे। स्टाइलिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने उपन्यास शग्गी बैन के लिए बुकर पुरस्कार जीता। बहुत अच्छा पुरस्कार कहना चाहिए, बहुत सम्मानित पुरस्कार। वैसे तो सभी पुरस्कार तो कहते हैं किसी को एक पेंसिल भी मिल जाती है पुरस्कार में तो वो भी आपके लिए मायने रखती है, परंतु ये भी बहुत प्रसिद्ध आपका पुरस्कार है। यह पुस्तक उनके खुद के बचपन पर आधारित है। ग्लास्को ने एक युवा लड़के की बढ़ती उम्र के बारे में बताती है जो एक माँ के साथ है, अतः वह नशे की लत से जूझ रहा है। तो ये आप पढ़िए भी, जिसके लिए उन्हें उपन्यास के लिए शग्गी बैन के लिए पुरस्कार मिला है, तो इस उपन्यास को पढ़िए भी क्योंकि इसके जो थोड़ी सी 2-3 लाइनें उन्होंने बताई हैं इससे ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छा उपन्यास होगा। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? यौन स्वास्थ्य पर काम करने की लिंग हिंसा को समाप्त करने के लिए भूटान की रानी मदर ग्वालियम संगे चौडेन वांगचुक को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। भारत के ब्रज क्षेत्र में प्रमुख चैरिटेबल संगठन हेल्पेज इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए संस्थागत श्रेणी में विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। तो ये 2 तरह से आपको मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, अब देख लीजिए। बांग्लादेश के 17 वर्षीय सादत रहमान को 13 नवंबर 2020 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। शादत रहमान को साइबर बदमाशी रोकने के लिए सामाजिक संगठन मोबाइल ऐप साइबर टीम्स की स्थापना में उनकी भागीदारी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। किसने? शादत रहमान ने। साइबर बदमाशी जो होती है, जो अराजक तत्व होते हैं वो साइबर में जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो सामाजिक संगठन मोबाइल ऐप साइबर टीम की स्थापना में उनकी भागीदारी के लिए उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से सारे पुरस्कार जितने भी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थे वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको लगता है कि यह भी पूर्ण जानकारी आपको नहीं मिली, मुझे तो लगता है कि पूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। अगर आपको लगता है कि अभी और पुरस्कार आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि मैडम एक वीडियो और बनाइए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, क्योंकि आपके शेयर के द्वारा ही आप जैसे स्टूडेंट के पास ये कंटेंट जो है पहुंचेगा और उनका भी कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर।